अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और मैंने सोचा कि आज की रेसिपी के साथ साथ मैं अपनी अफ्तार रूटीन को भी कवर करती हूँ। मैंने उसको कवर किया था कि आप लोग को भी आइडिया हो जाए कि हम अपनी जो अफ्तार है उसको किस तरह से ओरिजिनल रखने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर के मिक्स चावल, और यहाँ पे मैंने प्याज के अंदर ऑयल ऐड किया हस्बे जायका, लाइक जो आपको मुनासिब ऑयल लगे उसको ऐड कर ले। मैंने यहाँ पे 3 to 4 चम्मच ऑयल ऐड किया है और मेरे पास जो चावल हैं वो 1 किलो हैं तकरीबन। तो अब हम प्याज के ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे मैं मटर को बॉईल कर रही हूँ। आजकल का मटर समटाइम्स सख्त होता है, या कभी हम लेमन जब डालते हैं मसाले को भूनते हुए तो वहाँ पे मटर थोड़ा सख्त हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको पहले ही थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया मेरे पास 1 किलो चावल है और मैंने इसको इस बाउल की मदद से मेजर कर लिया है। तो हमारे पास ये 1 बाउल बना है चावलों का। और आप देख रहे हैं कि हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, लाइक गोल्डन गोल्डन टाइप का हो रहा है। और इसी लेवल पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि प्याज का थोड़ा थोड़ा कलर निकल जाए। और यहाँ पे मैंने तमाम मसाला जात जो है उनको ऐड किया, लाइक इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके अपना तमाम मसाला तैयार कर लिया, जिसके अंदर मैंने हरी मिर्च, टमाटर, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, कूटा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा बिरयानी मसाला और सौंफ धनिया ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने हस्बे जायका ऐड किया है, कुछ को 1 टेबलस्पून और कुछ को 1/2 टेबलस्पून, कुछ को टीस्पून। तो आप भी इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और फिर मैंने इस तमाम मसाला जात को ऐड कर दिया था और उसके साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि जल ना जाए। और यहाँ पे मैं चावलों को धो लूँगी। उससे पहले मैंने चावलों को चुन लिया था ताकि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो। और हम अपने मसाले को नॉर्मल हीट पर पकने देंगे, लाइक इसको भुनने देंगे। और जब मसाला ऑयल को छोड़ देगा यानी वो तैयार हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जब ये ऑयल छोड़ता है तो इसका मतलब है हमारा मसाला पककर तैयार हो गया है। तो उसी लेवल पे मैंने आलू को भी ऐड कर दिया है और बॉयल किए हुए मटर को भी ऐड कर दिया है। तो ये हमारे घर में बनाए जाते हैं, लाइक आलू और मटर के मिक्स चावल। मुझे ये बहुत पसंद है, इनफैक्ट हमारे घर में ये सभी को बहुत पसंद है। मैंने सोचा आज इसी को हम कवर कर लेते हैं, लाइक शूट कर लेते हैं। और 5 से 6 मिनट इसको पकाने के बाद जब मैंने चेक किया कि आलू गल चुका है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पानी। हमारे पास 1 बाउल चावल थे तो मैंने 2 बाउल से थोड़ा कम पानी ऐड किया है, लाइक आप कह सकते हैं 1.25 बाउल। और पानी को ऐड कर दिया है। अब हम इसके साथ ही अपने जो चावल हैं जिनको हमने धो लिया था उनको ऐड कर देंगे। और जब ये पानी थोड़ा गर्म होने लगेगा तो हम वहाँ पे नमक चेक कर लेंगे। लाइक जब पानी बॉयल होने लगता है, बबल्स बनने लगते हैं, तो हम उस लेवल पे नमक टेस्ट करते हैं। अगर तो नमक ठीक है वेल एंड गुड, और अगर कम है तो हम नमक को डालकर लाइक मज़ीद थोड़ा सा ऐड करके एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर हम अपनी हीट को नॉर्मल कर देंगे, लाइक चूल्हे की हीट को नॉर्मल करके इसको हम ख्याल रखेंगे कि पानी एकदम से खुश्क ना हो जाए और चावल कच्चे ना रह जाएं। जब चावल इस कंडीशन में आ जाएंगे, लाइक पानी आलमोस्ट खुश्क हो चुका है, तो आप देखेंगे कि चावल किस कदर कच्चा है और चावल को कौन सा दम चाहिए। चावल को हम 2 तरह के दम लगाते हैं। अगर तो चावल बहुत कच्चा हो तो हम इसको गीले कपड़े का दम लगाते हैं, और अगर चावल में हल्की फुल्की सी कनी हो, लाइक थोड़ा बहुत कच्चा हो, तो हम उसको वैसे ही नॉर्मल दम लगा देते हैं। नॉर्मल दम के लिए हम क्या करते हैं कि हीट को बहुत ही स्लो कर देते हैं और ढक्कन को अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि स्टीम इसके अंदर रुक जाए। और हमारे चावल तैयार हो गए हैं। मैं फाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम अपना बाकी का अफ्तार जो है उसको दिखाएंगे आप लोगों को। तो मैंने सबसे पहले प्याज के अंदर नमक डाला ताकि उसका कड़वाहट पर निकल जाए और उनको अच्छे से धो दिया। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ दही बड़े, जिसके अंदर मैंने फुल्कियाँ और चने ऑलरेडी ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे मैं टमाटर और जो हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है उसको ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। मेक श्योर कि मैंने नमक लगाया, और उसको नमक लगाने का पर्पस बेसिकली ये था कि इसका जो कड़वाहट वाला टेस्ट होता है वो निकल जाए। और उसको बाद में मैंने धो दिया था। यहाँ पे हम अपना जो दही बड़े के अंदर हम लोगों ने दही ऐड करनी होती है वो सॉस टाइप का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं दही लूँगी जितना मुझे रिक्वायर होगा, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्च और धनिए की चटनी।
ये मोस्टली हम बना के रखते हैं फ्रिज में, लाइक मेरी अम्मी बनाती हैं, और इसको मैं फ्रिज में सेव करके रखते हैं। जब भी दही बड़े बनाने होते हैं तो हम इसको ऐसे ही ऐड करते हैं और उसके साथ ही हम बाकी की तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं। लाइक इसके साथ ही मैं नमक को ऐड कर दूँगी हस्बे ज़ायका। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और चौथाई हिस्सा टीस्पून का मैंने काली मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। आई लव ज़ीरा, लाइक ज़ीरे के बगैर मुझे दही बड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सो मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो ऐड कर लें। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है पाकिस्तानी टेस्ट के लिए। और ये जो है मैं यहाँ पे चने ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही जो मैंने दही तैयार की है उसको भी इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लूँगी। तो ले जी, हमारे झटपट जो हैं दही भल्ले या दही बड़े वो तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही हम इसको हल्का फुल्का सा गार्निश कर लेंगे, जिसके लिए मेरे पास पापड़ी है। मैं पापड़ी को बहुत अच्छी तरह से तोड़ूंगी और उसको ऐसे स्प्रेड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैंने पुदीना लिया, उसको धोने और बारीक सा कट करने के बाद इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। तो जी दही बड़े तो हो गए तैयार। और यहाँ पे मैं तैयार करूँगी अपने लिए दही बड़े। उसमें मैं थोड़ा सा फूड कॉन्शियस हूँ। मैं जो प्रोटीन का पोर्शन है, इन तमाम चीज़ों को और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन मेंटेन करने के लिए अपने लिए थोड़े से अलग दही बड़े तैयार करती हूँ, जिसके अंदर मैं आलू और जो लाइक बेसन जिससे फुल्की बनी होती है उसकी मकदार को कम से कम रखने के लिए मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत ही कम ऐड करती हूँ। आपने देखा मैंने जो स्पून है, जो नॉर्मल स्पून होता है, वो चने ऐड किए और 3 से 4 फुल्की ऐड की। और इसके साथ मैंने खीरा, जिसको बहुत चॉप कर लिया था, फ़ाइन वे में चॉप किया हुआ जो खीरा है वो ऐड किया और प्याज ऐड किया है। और साथ मैंने दही उसी तरह से तैयार करके ऐड कर दी है और मेरे दही बड़े तैयार हो गए। अगर आप भी बहुत फूड कॉन्शियस है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पोर्शन को बहुत केयरफुली लेती हैं तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने लिए दही बड़े तैयार किए हैं। और यहाँ पे जी तैयार हो रहे हैं मेरी छोटी सिस्टर के बहुत ही फेवरेट पकोड़े, जो कि आलू के पकोड़े होते हैं। और आप सबको पता है कि हम पाकिस्तानी का जो रोज़ा है वो पकोड़ों के बगैर तो कंप्लीट ही नहीं होता। और यहाँ फ्राई हो रही है यहाँ पे फ़िश। इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं पहले आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ और रेसिपी का जो लिंक है वो आई बटन में आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी मदर बना रही हैं अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि वो अफ्तार के बाद कुछ खा ही नहीं सकती और उन्हें मज़ीद वीकनेस हो जाती है, वो पहले ही बहुत बीमार रहती हैं। तो फिर एज सच उन्हें कुछ शेक वगैरह दे दिया जाता है ताकि वो अच्छा फ़ील करें। और ये है हमारा एक सिंपल सा अफ्तार मेन्यू, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्टमक के लिए या हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो। लाइक पकोड़े तो सभी के घर होते ही हैं, लाइक ये पाकिस्तान में हम सब बहुत ही पसंद करते हैं और हमें लगता है कि पकोड़ों के बगैर रमज़ान होगा। इसके बाद फ्रूट हैं, चावल हैं, दही बड़े हैं और स्पेशली हमारी मदीने से आई हुई खजूरें हैं और फ़िश फ्राइड है। इसके अलावा ये एक छोटा सा मेन्यू, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अगर आपको मज़ीद भी वीडियोज़ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा वे है अफ्तार रूटीन के। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम इसी तरह की न्यू और बेसिक अफ्तार रूटीन के साथ अगली वीडियोस में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें स्पेशली मेरी मदर को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।